श्री अर्जुनुवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? जीवन का सत्य कर्म से उपलब्ध है या ज्ञान से? यदि कर्म से उपलब्ध है तो उसका अर्थ होगा कि वो हमें आज नहीं मिला हुआ है, श्रम करने से कल मिल सकता है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है वो हमारा स्वभाव नहीं है, अर्जित वस्तु है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है उसे हम विश्राम में खो देंगे। जिसे हम कर्म से पाते हैं उसे निष्कर्म में खोया जा सकता है। निश्चित ही जीवन का सत्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कर्म करने से मिलेगा। जीवन का सत्य मिला ही हुआ है, उसे हमने कभी खोया नहीं, उसे हम चाहें तो भी खो नहीं सकते हैं। हमारे प्राणों का प्राण वही है। फिर हमने खोया क्या है? हमने सिर्फ उसकी स्मृति खोई है, उसकी सुरति खोई है। हम केवल जो है हमारे पास मौजूद उसे जान नहीं पा रहे हैं। हमारी आंख बंद है, रोशनी मौजूद है। हमारे द्वार बंद है, सूरज मौजूद है। सूरज को पाने नहीं जाना, द्वार खुले, सूरज मिला ही हुआ है। कृष्ण ने अर्जुन को इस सूत्र के पहले सांख्य योग की बात कही है। कृष्ण ने कहा जो पाने जैसा है वो मिला ही हुआ है, जो जानने जैसा है वो निकट से भी निकट है, उसे हमने कभी खोया नहीं है। वो हमारा स्वरूप है। तो अर्जुन पूछ रहा है यदि जो जानने योग्य है, जो पाने योग्य है वो मिला ही हुआ है, और यदि जीवन की मुक्ति और जीवन का आनंद मात्र ज्ञान पर निर्भर है तो मुझ गरीब को इस महाकर्म में क्यों धक्का दे रहे हैं? कृष्ण ने सांख्य की जो दृष्टि समझाई है, अर्जुन उस सांख्य की दृष्टि पर नया प्रश्न खड़ा कर रहा है। दो शब्द सांख्य की दृष्टि को समझ लेने के लिए जरूरी है। दुनिया में, सारे जगत में मनुष्य जाति ने जितना चिंतन किया है उसे दो धाराओं में बांटा जा सकता है। सच तो यह है कि बस दो ही प्रकार के चिंतन पृथ्वी पर हुए हैं। से सारे चिंतन कहीं न कहीं उन दो श्रृंखलाओं से बंध जाते हैं। एक चिंतन का नाम है सांख्य और दूसरे चिंतन का नाम है योग। बस दो ही सिस्टम्स हैं सारे जगत में। जिन्होंने सांख्य का और योग का नाम भी नहीं सुना है, चाहे अरस्तु, चाहे सुकरात, चाहे अब्राहम, चाहे इज़ेकियल, चाहे लाओसे, चाहे कन्फ्यूशियस, जिन्हें सांख्य और योग के नाम का भी कोई पता नहीं है, वे भी इन दो में से किसी एक में ही खड़े होंगे। बस दो ही तरह की निष्ठाएं हो सकती। सांख्य की निष्ठा है कि सत्य सिर्फ ज्ञान से ही जाना जा सकता है, कुछ और करना जरूरी नहीं।
कृत्य की, कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रयास की, प्रयत्न की, श्रम की, साधना की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी खोया है हमने वो खोया नहीं, केवल स्मृति खो गई है। याद पर्याप्त है, रिमेम्बरिंग पर्याप्त है, करने का कोई भी सवाल नहीं है। योग की मान्यता है बिना किए कुछ भी नहीं हो सकेगा, साधना के बिना नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि योग का कहना है अज्ञान को भी काटना पड़ेगा, उसके काटने में भी श्रम करना होगा। अज्ञान कुछ ऐसा नहीं है जैसा अंधेरा है कि दिया जलाया और अज्ञान चला गया। अंधेरा कुछ ऐसा है जैसे एक आदमी जंजीरों से बंधा पड़ा है, माना कि स्वतंत्रता उसका स्वभाव है, लेकिन जंजीरें काटे बिना स्वतंत्रता के स्मरण मात्र से वो मुक्त नहीं हो सकता है। सांख्य मानता है अज्ञान अंधेरे की भांति है, जंजीरों की भांति नहीं। इसलिए दिया जलाया कि अंधेरा गया, ज्ञान हुआ कि अज्ञान गया। योग कहता है अज्ञान का भी अस्तित्व है, उसे भी काटना पड़ेगा। दो तरह की निष्ठाएं हैं जगत में, सांख्य की और योग की। कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को सांख्य की निष्ठा के संबंध में बताया है। उन्होंने कहा है ज्ञान पर्याप्त है, ज्ञान परम है, अल्टीमेट है। सोक्रेटिस ने ठीक ऐसी ही बात यूनान में कही है। सोक्रेटिस को हम पश्चिम में सांख्य का व्यवस्थापक कह सकते हैं। सोक्रेटिस ने कहा है ज्ञान ही चरित्र है, कुछ और करना नहीं है, जान लेना काफी है। जो हम जान लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति जो भी कहते हैं वो सांख्य की निष्ठा है। वो निष्ठा यह है कि जानना काफी है। टू नो द फॉल्स एज फॉल्स इज इनफ। गलत को गलत जान लेना काफी है, फिर कुछ और करना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल गिर जाएगा। कुंद ने समयसार में जो कहा है वो सांख्य की निष्ठा है। ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, किसी कर्म की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन पूछ रहा है कि यदि ऐसा है कि ज्ञान काफी है तो मुझे इस भयंकर युद्ध के कर्म में उतरने के लिए आप क्यों कहते हैं? तो मैं जाऊं, कर्म को छोड़ूं और ज्ञान में लीन हो जाऊं। यदि ज्ञान ही पाने जैसा है तो फिर मुझे ज्ञान के मार्ग पर ही जाने दें। अर्जुन भागना चाहता है और ये बात समझ लेनी जरूरी है कि हम अपने प्रत्येक काम के लिए तर्क जुटा लेते हैं। अर्जुन को ज्ञान से कोई भी प्रयोजन नहीं है, अर्जुन को सांख्य से कोई भी प्रयोजन नहीं है, अर्जुन को आत्मज्ञान की कोई अभी जिज्ञासा पैदा नहीं हो गई है। अर्जुन को प्रयोजन इतनी सी ही बात से है कि सामने वो जो युद्ध का विस्तार दिखाई पड़ रहा है उससे वो भयभीत हो गया है, वो डर गया है। लेकिन वो ये स्वीकार करने को राजी नहीं कि मैं भय के कारण हटना चाहता हूं। हम में से कोई भी कभी स्वीकार नहीं करता कि हम भय के कारण हटते हैं। अगर हम भय के कारण भी हटते हैं तो हम और कारण खोजकर रैशनलाइजेशन करते हैं। अगर हम भय के कारण भी भागते हैं तो हम ये मानने को कभी राजी नहीं होते कि हम भय के कारण भाग रहे हैं। हम कुछ और कारण खोज लेते हैं। अर्जुन कह रहा है यदि ज्ञान बिना कर्म के मिलता है तो मुझे फिर कर्म में धक्का क्यों देते हैं? ज्ञान पाने के लिए अगर अर्जुन ये कहे तो कृष्ण पहले आदमी होंगे जो उससे राजी हो जाएं। लेकिन वो फॉल्स जस्टिफिकेशन, एक झूठा तर्क खोज रहा है। वो कह रहा है कि मुझे भागना है, मुझे निष्क्रिय होना है, और आप कहते हैं कि ज्ञान ही काफी है।
तो कृपा करके मुझे कर्म से भाग जाने दें। उसका जोर कर्म से भागने में है, उसका जोर ज्ञान को पाने में नहीं। ये फर्क समझ लेना एकदम जरूरी है, क्योंकि उससे ही कृष्ण जो कहेंगे आगे वो समझा जा सकता है। अर्जुन का जोर इस बात में नहीं है कि ज्ञान पाले, अर्जुन का जोर इस बात पर है कि इस कर्म से कैसे बच जाए। अगर सांख्य कहता है कर्म बेकार है, तो अर्जुन कहता है सांख्य ठीक है, मुझे जाने दो। सांख्य ठीक है इसलिए अर्जुन नहीं भागता है, अर्जुन को भागना है इसलिए सांख्य ठीक मालूम पड़ता है। और इसे अपने मन में भी थोड़ा सोच लेना आवश्यक है। हम भी जिंदगी भर यही करते हैं। जो हमें ठीक मालूम पड़ता है वो ठीक होता है इसलिए मालूम पड़ता है। 100 में 99 मौके पर जो हमें करना है हम उसे ठीक बना लेते हैं। हमें हत्या करनी है तो हम हत्या को भी ठीक बना लेते हैं। हमें चोरी करनी है तो हम चोरी को भी ठीक बना लेते हैं। हमें बेईमानी करनी है तो हम बेईमानी को भी ठीक बना लेते हैं। हमें जो करना है वो पहले है और हमारे तर्क केवल हमारे करने के लिए सहारे बनते हैं। फ्रायड ने अभी इस सत्य को बहुत ही प्रगाढ़ रूप से स्पष्ट किया है। फ्रायड का कहना है कि आदमी में इच्छा पहले है और तर्क सदा पीछे है। वासना पहले है, दर्शन पीछे। इसलिए वो जो करना चाहता है उसके लिए तर्क खोज लेता है। अगर उसे शोषण करना है तो उसके लिए तर्क खोज लेगा। अगर उसे स्वच्छंदता चाहिए तो उसके लिए तर्क खोज लेगा। अगर अनैतिकता चाहिए तो उसके लिए तर्क खोज लेगा। आदमी की वासना पहले है और तर्क केवल वासना को मजबूत करने का, स्वयं के ही सामने वासना को सिद्ध तर्क युक्त करने का काम करता है। इसलिए फ्रायड ने कहा कि आदमी रैशनल नहीं है, आदमी बुद्धिमान है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। आदमी उतना ही बुद्धिहीन है जितने पशु। फर्क इतना है कि पशु अपनी बुद्धिहीनता के लिए किसी फिलॉसफी का आवरण नहीं लेते। पशु अपनी बुद्धिमानी को सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। वे अपनी बुद्धिहीनता में जीते हैं और बुद्धिमानी का कोई तर्क का जाल खड़ा नहीं करते। आदमी ऐसा पशु है जो अपनी पशुता के लिए भी परमात्मा तक का सहारा खोजने की कोशिश करता है। अर्जुन यही कर रहा है। कृष्ण की आंख से बचना मुश्किल है। अन्यथा अगर सांख्य की दृष्टि अर्जुन की समझ में आ जाए कि ज्ञान ही काफी है, तो अर्जुन पूछेगा नहीं कृष्ण से एक भी सवाल, बात खत्म हो गई। वो उठेगा, नमस्कार करेगा और कहेगा जाता हूं। जैन फकीरों के मोनेस्ट्रीज में, आश्रम में एक छोटा सा नियम है। जापान में जब भी कोई साधक किसी गुरु के पास ज्ञान सीखने आता है तो गुरु उसे बैठने के लिए एक चटाई दे देता है और कहता है जिस दिन तुम्हारी बात समझ में आ जाए उस दिन अपनी चटाई को गोल करके दरवाजे से बाहर निकल जाना, तो मैं समझ जाऊंगा बात समाप्त हो गई। और जब तक समझ में ना आए तब तक तुम बाहर चले जाना, चटाई तुम्हारी यहीं पड़ी रहने देना। रोज लौट आना, अपनी चटाई पर बैठना, पूछना, खोजना। जिस दिन तुम्हें लगे बात पूरी हो गई उस दिन धन्यवाद भी मत देना, क्योंकि जिस दिन ज्ञान हो जाता है कौन किसको धन्यवाद दे, कौन गुरु कौन शिष्य। और जिस दिन ज्ञान हो जाता है उस दिन कौन कहे कि मुझे ज्ञान हो गया, क्योंकि मैं भी तो नहीं बचता है। तो उस दिन तुम अपनी चटाई गोल करके चले जाना, तो मैं समझ लूंगा कि बात पूरी हो गई। अगर अर्जुन को सांख्य समझ में आ गया हो तो वो चटाई गोल करेगा और चला जाएगा। उसकी समझ में कुछ आया नहीं। हाँ, उसे एक बात समझ में आई कि मैं जो एस्केप, जो पलायन करना चाहता हूं, कृष्ण से ही उसकी दलील मिल रही है। कृष्ण कहते हैं ज्ञान ही काफी है, ऐसी सांख्य की निष्ठा है। और सांख्य की निष्ठा परम निष्ठा है। श्रेष्ठतम जो मनुष्य सोच सका है आज तक वो सांख्य के सार सूत्र है। क्योंकि ज्ञान अगर सच में ही घटित हो जाए तो जिंदगी में कुछ भी करने को शेष नहीं रह जाता है। फिर कुछ भी ज्ञान के प्रतिकूल करना असंभव है।
लेकिन तब अर्जुन को पूछने की जरूरत न रहेगी, बात समाप्त हो जाती। लेकिन वो पूछता है कि हे कृष्ण, आप कहते हैं ज्ञान ही परम है, तो फिर मुझे इस युद्ध की झंझट में, इस कर्म में क्यों डालते? अगर उसे ज्ञान ही हो जाए तो युद्ध झंझट न होगी। ज्ञानवान को जगत में कोई भी झंझट नहीं रह जाती। इसका यह मतलब नहीं है कि झंझटें समाप्त हो जाती। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ज्ञानवान को झंझट नहीं, खेल मालूम पड़ने लगती। अगर उसे ज्ञान हो जाए तो वो ये ना कहेगा इस भयंकर कर्म में मुझे क्यों डालते, क्योंकि जिसे अभी कर्म भयंकर दिखाई पड़ रहा है उसे ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञान हो जाए तो कर्म लीला हो जाता है, ज्ञान हो जाए तो कर्म अभिनय, एक्टिंग हो जाता है। वो नहीं हुआ है। इसलिए कृष्ण को गीता आगे जारी रखनी पड़ेगी। सच तो यह है कि कृष्ण ने जो श्रेष्ठतम है वो अर्जुन से पहले कहा। इससे बड़ी भ्रांति पैदा हुई। सबसे पहले कृष्ण ने सांख्य की निष्ठा की बात कही, वो श्रेष्ठतम है। साधारणतः कोई आदमी होता तो अंत में कहता, दुकानदार अगर कोई होता कृष्ण की जगह तो जो श्रेष्ठतम है उसके पास वो अंत में दिखाता। निकृष्ट को बेचने की पहले कोशिश चलती, अंत में जब निकृष्ट खरीदने को ग्राहक राजी न होता तो वो श्रेष्ठतम दिखाता। कृष्ण कोई दुकानदार नहीं है, वो कुछ बेच नहीं रहे। वो श्रेष्ठतम अर्जुन से पहले कह देते हैं कि सांख्य की निष्ठा श्रेष्ठतम है, वो मैं तुझे कह देता हूं। अगर उससे बात पूरी हो जाए तो उसके ऊपर फिर कुछ बात करने को नहीं बचती। दूसरे अध्याय पर गीता खत्म हो सकती थी अगर अर्जुन पात्र होता, लेकिन अर्जुन पात्र सिद्ध नहीं हुआ। कृष्ण को श्रेष्ठ से एक कदम नीचे उतर के बात शुरू करनी पड़ी। अगर श्रेष्ठतम समझ में ना आए तो फिर श्रेष्ठ से नीचे समझाने की वे कोशिश करते हैं। अर्जुन का सवाल बता देता है कि सांख्य उसकी समझ में नहीं पड़ा, क्योंकि समझ के बाद प्रश्न गिर जाते हैं। इसे भी ख्याल में ले लें। आमतौर से हम सोचते हैं कि समझदार को सब उत्तर मिल जाते हैं। गलत है वो बात। समझदार को उत्तर नहीं मिलते, समझदार के प्रश्न गिर जाते हैं। समझदार के पास प्रश्न नहीं बचते। असल में समझदार के पास पूछने वाला ही नहीं बचता। असल में समझ में कोई प्रश्न ही नहीं है, ज्ञान निष्प्रश्न है। क्योंकि ज्ञान में कोई भी प्रश्न उठता नहीं। ज्ञान मौन और शून्य है, वहां कोई प्रश्न बनता नहीं। ऐसा नहीं कि ज्ञान में सब उत्तर है, बल्कि ऐसा कि ज्ञान में कोई प्रश्न नहीं है, ज्ञान प्रश्न शून्य है। अगर सांख्य समझ में आता तो अर्जुन के प्रश्न गिर जाते, लेकिन वो वापस अपनी जगह फिर खड़ा हो गया। अब वो सांख्य को ही आधार बना के प्रश्न पूछता है। अब ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि सांख्य मेरी समझ में आ गया, तो अब मैं तुमसे कहता हूं कृष्ण कि मुझे इस भयंकर युद्ध और कर्म में मत डालो। लेकिन उसका भय अपनी जगह खड़ा, युद्ध से भागने की वृत्ति अपनी जगह खड़ी, पलायन अपनी जगह खड़ा, जीवन को गंभीरता से लेने की वृत्ति अपनी जगह खड़ी। सांख्य कहेगा कि जीवन को गंभीरता से लेना व्यर्थ है, क्योंकि जो कहेगा कि ज्ञान ही सब कुछ है उसके लिए कर्म गंभीर नहीं रह जाते। कर्म खेल हो जाते हैं बच्चों के। सांख्य हम सबको जो कर्म में लीन है, जो कर्म में रस से भरे हैं या विरस से भरे हैं, कर्म में भाग रहे हैं या कर्म से भाग रहे हैं, सांख्य की दृष्टि में हम छोटे बच्चों की तरह हैं जो नदी के किनारे रेत के मकान बना रहे हैं, बड़े कर्म में लीन हैं। और अगर उनके रेत के मकान को धक्का लग जाता है तो बड़े दुखी और बड़े पीड़ित हैं। सांख्य कहता है कर्म स्वप्न से ज्यादा नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए तो कृष्ण के सामने और प्रश्न उठाने की अर्जुन को कोई जरूरत नहीं। ये समझ में नहीं आया है, फिर भी ना समझी भी
समझदारी के प्रश्न खड़े कर सकती है, और अर्जुन वैसा ही प्रश्न खड़ा कर रहा है। आचार्य जी, सांख्य समझ में तो आई है थोड़ी, लेकिन अनुभूति में नहीं आई है, इसलिए प्रश्न तो उठते ही हैं। आचार्य जी, ज्ञान निष्ठा अर्थात सांख्य और कर्म निष्ठा अर्थात योग क्या अपने अपने में पूर्ण नहीं है, अथवा क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं और उनमें विरोध दिखाई पड़ने का क्या कारण है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। सांख्य और योग में विरोध नहीं है, लेकिन सांख्य की दिशा जिस व्यक्ति के लिए अनुकूल है उसके लिए योग की दिशा प्रतिकूल है। जिसे योग की दिशा अनुकूल है उसे सांख्य की दिशा प्रतिकूल है। सांख्य और योग में विरोध नहीं है, लेकिन इस जगत में व्यक्ति दो प्रकार के हैं, व्यक्तियों का टाइप दो प्रकार का है। और इसलिए किसी के लिए सांख्य बिल्कुल गलत हो सकता है और किसी के लिए योग बिल्कुल सही हो सकता है, और किसी के लिए योग बिल्कुल गलत हो सकता है और सांख्य बिल्कुल सही हो सकता है। दो तरह के व्यक्ति हैं जगत में। अभी गुस्ताव जुंग ने व्यक्तियों के दो मोटे विभाजन किए। एक को गुस्ताव जुंग कहता है एक्सट्रावर्ट और दूसरे को कहता है इंट्रोवर्ट। एक वे जो बहिर्मुखी, एक वे जो अंतर्मुखी हैं। जो व्यक्ति अंतर्मुखी हैं उनके लिए योग जरा भी काम का नहीं है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी हैं उनके लिए सांख्य पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है। जो व्यक्ति बहिर्मुखी हैं सांख्य उनकी पकड़ में ही नहीं आएगा, कर्म ही उनकी पकड़ में आएगा। क्योंकि ध्यान रहे, कर्म के लिए बाहर जाना जरूरी है और ज्ञान के लिए भीतर जाना जरूरी है। कर्म अगर कोई भीतर करना चाहे तो नहीं कर सकता। आप भीतर कर्म कर सकते हैं। कर्म के लिए बहिर्मुख होना जरूरी है, बाहर जाना जरूरी है। कर्म के लिए अपने से बाहर निकलना पड़ेगा तो ही कर्म हो सकता है। इसलिए जितना कर्मठ व्यक्ति उतना अपने से बाहर चला जाता है, चांद तारों पे चला जाता है, भीतर नहीं आ सकता। योग बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए मार्ग है, सांख्य अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए मार्ग है। और इस तरह के दो तरह के व्यक्ति हैं। इन दो तरह के व्यक्तियों में विरोध है, सांख्य और योग में विरोध नहीं है। इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अक्सर व्यक्तियों का विरोध शास्त्रों का विरोध मालूम पड़ने लगता है। व्यक्तियों का विरोध शास्त्रों का विरोध मालूम पड़ने लगता है नहीं। अब महावीर है, बुद्ध है, शंकर है या नागार्जुन है, इनके बीच जो भी विरोध हमें मालूम पड़ते हैं वो इन व्यक्तियों के विरोध हैं। जिस सत्य, जिस अनुभूति, जिस अलौकिक जगत की वे बात कर रहे हैं वहां कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस मार्ग से वे पहुंचे हैं वहां भिन्नता है। भिन्नता ही नहीं, विरोध भी है। अब जैसे एक बहिर्मुखी व्यक्ति है तो उसके लिए धर्म सेवा बनेगी। अंतर्मुखी व्यक्ति है, उसके लिए धर्म ध्यान बनेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए सेवा की बात एकदम से समझ में नहीं आएगी। बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए ध्यान की बात एकदम से समझ में नहीं आएगी कि भीतर डूब के क्या होगा,
जो भी है करने का बाहर है, जो भी होने की संभावना है बाहर है। ये दो तरह के व्यक्ति हैं मोटे हिसाब से। आमतौर से कोई भी व्यक्ति एकदम एक्सट्रोवर्ट और एकदम इंट्रोवर्ट नहीं होता। ये मोटे विभाजन है। हम सब मिश्रण होते हैं, कुछ अंतर्मुखी कुछ बहिर्मुखी, मात्राओं के फर्क होते हैं। कभी होता है कि 90% व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, 10% अंतर्मुखी होता है। आमतौर से व्यक्ति मिश्रित होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि व्यक्ति शुद्ध रूप से अंतर्मुखी हो, क्योंकि शुद्ध रूप से अंतर्मुखी व्यक्ति एक क्षण भी जी नहीं सकता। भोजन करेगा तो बाहर जाना पड़ेगा, स्नान करेगा तो बाहर जाना पड़ेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति अगर 100% हो तो तत्काल मृत्यु घटित हो जाएगी। बहिर्मुखी व्यक्ति भी अगर 100% हो तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निद्रा भी चाहिए जिसमें भीतर जाना पड़ेगा, विश्राम भी चाहिए जिसमें अपने में डूबना पड़ेगा, काम से छुट्टी अवकाश भी चाहिए, मित्रों परिजनों से बचाव भी चाहिए, अन्यथा उसका अपने अंतर जीवन के स्रोतों से संबंध टूट जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो विभाजन है सैद्धांतिक है। व्यक्ति मात्राओं के फर्क होते हैं। 90% कोई व्यक्ति बहिर्मुखी हो सकता, 10% अंतर्मुखी हो सकता। अर्जुन जो है एक्सट्रोवर्ट, अर्जुन जो है बहिर्मुखी व्यक्ति, इसलिए सांख्य की बात उसकी समझ में पड़नी असंभव है, या इतनी थोड़ी सी पड़ सकती है कि उससे वो नए सवाल उठा सकता है, लेकिन उससे उसके जीवन का समाधान नहीं हो सकता। क्यों अर्जुन बहिर्मुखी क्यों है? अर्जुन का सारा जीवन क्षत्रिय के शिक्षण का जीवन है। सारे जीवन कुछ करने और करने में कुशलता पाने में बीता है। सारा जीवन दूसरे को ध्यान में रख के बीता है, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, संघर्ष में, युद्ध में। छत्री इंट्रोवर्ट आदमी छत्री नहीं हो सकता, और अगर अंतर्मुखी आदमी छत्री के घर में भी पैदा हो जाए तो भी छत्री नहीं रह सकता। जैनों के 24 तीर्थंकर छत्रियों के घर में पैदा हुए लेकिन छत्री नहीं रह सके, वे सब इंट्रोवर्ट हैं। महावीर अंतर्मुखी व्यक्ति हैं, बाहर के जगत में उन्हें कोई अर्थ मालूम नहीं होता। बुद्ध छत्री घर में पैदा हुए लेकिन छत्री नहीं रह सके। बाहर का वो विस्तार, कर्मों का वो जाल उन्हें बेमानी मालूम पड़ा, छोड़ के हट गए। बाहर यहां आ जाइए, उतने दूर से सुनाई नहीं पड़ेगा। किसी को पूछना हो तो लिख के पहुंचा दीजिए या यहां आ जाइए ना। ऐसे बीच में खड़े होंगे तो डिस्टरबेंस होगा, बीच में मत पूछिएगा, लिख के पहुंचा दीजिए। यहां ना तो मुझे सुनाई पड़ेगा आपका, और अभी तो आप बीच में खड़े हैं और पीछे लोग हैं, वो अगर पूछने लगेंगे तो मुश्किल होगा। आप लिख के भेजिए या कल लिख के का सामान लेके आइए और आगे बैठिए। इतने लोगों का समय खराब मत करिए, बैठ जाइए। जिनको भी पूछना हो वो आगे आके बैठे, और जिनको भी पूछना हो वो चिट्ठियां लिख के भेजते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में सीधे सवाल नहीं पूछे जा सकते। अगर ब्राह्मण के घर में भी बहिर्मुखी व्यक्ति पैदा हो जाए, जैसे परशुराम, तो ब्राह्मण नहीं रह सकता, क्षत्रिय हो जाएगा। क्षत्रिय अनिवार्य रूपेण बहिर्मुखी होता है, अगर क्षत्रिय होने में उसे सफल होना है। अर्जुन कहना चाहिए क्षत्रिय होने का आदर्श है। क्षत्रिय जैसा हो सकता है वैसा व्यक्तित्व है। कृष्ण ने सबसे उसे सांख्य की निष्ठा कही सबसे पहले, क्योंकि अर्जुन बातें ब्राह्मणों जैसी कर रहा है। अर्जुन आदमी क्षत्रिय जैसा सवाल ब्राह्मणों जैसे उठा रहा है।
युद्ध के मैदान पर खड़ा है, लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा है वो गुरुकुलों में पूछने जैसे। प्रश्न जो पूछ रहा है वो किसी बुद्ध से किसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वन के एकांत में पूछने जैसे। प्रश्न जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है युद्ध के समारंभ के शुरुआत में, जबकि शंखनाद हो चुका और योद्धा आमने सामने आ गए, और जब अब घड़ी भर की देर नहीं है कि लहू की धारें बह जाएंगी, ऐसे क्षण में वो जिज्ञासाएं जो कर रहा है वो ब्राह्मण जैसी हैं। कृष्ण ने बड़ी ही अंतर्दृष्टि का प्रमाण दिया है, क्योंकि बात वो ब्राह्मण जैसी कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण की जो चरम उत्कृष्ट संभावना है सांख्य, कृष्ण ने सबसे पहले वही कह दी। उन्होंने कहा कि अगर तू सच में ही ब्राह्मण की स्थिति में आ गया है तो सांख्य की बात पर्याप्त होगी, ज्ञान पर्याप्त होगा। उससे कुछ हल नहीं हुआ। अर्जुन वहीं के वहीं रहा, जैसे घड़े पर पानी गिरा और बह गया। दूसरा अध्याय व्यर्थ गया है अर्जुन पर। अर्जुन पर अगर सार्थक हो जाता तो गीता वहीं बंद हो जाती, आगे गीता के चलने का उपाय न था। अब कृष्ण को एक एक कदम नीचे उतरना पड़ेगा। वो एक एक कदम नीचे उतर के अर्जुन से बात करेंगे, शायद एक सीढ़ी नीचे की बात अर्जुन की समझ में आ जाए। इतना तय हो गया कि ब्राह्मण वो नहीं है, वो उसका स्वधर्म नहीं है, वो उसका व्यक्तित्व नहीं है। सांख्य बेकार गया। सांख्य बेकार है इसलिए नहीं, अर्जुन पर बेकार गया। अर्जुन के लिए बेकार है, लेकिन कृष्ण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए सबसे पहले सांख्य की बात कर ली। आचार्य जी, एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। आपने अभी अभी कहा कि व्यक्ति कुछ अंतर्मुखी है और कुछ बहिर्मुखी है। इसका अर्थ क्या यह है कि व्यक्ति को सांख्य और योग दोनों की साधना साथ साथ करनी पड़ेगी? नहीं, दोनों की साधना साथ साथ नहीं की जा सकती। दो रास्तों पर कभी भी एक साथ नहीं चला जा सकता है, और जो दो रास्तों पर एक साथ चलेगा वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, चल ही नहीं सकेगा। न दो नावों पर एक साथ सवार हुआ जा सकता है, और जो दो नावों पर एक साथ सवार होगा वो सिर्फ डूबेगा, वो कहीं पहुंच नहीं सकता है। जब मैंने कहा कि व्यक्ति में मात्राएं, तो जिस व्यक्ति में जिस तत्व की ज्यादा मात्रा है उसे उसी मार्ग पर जाना होगा। मार्ग तो एक ही चुनना होगा। अगर वो बहिर्मुखी है अधिक मात्रा में तो योग मार्ग है, अगर अंतर्मुखी है अधिक मात्रा में तो सांख्य मार्ग है। मार्ग तो चुनना ही होगा, दोनों पर नहीं चला जा सकता। और इसलिए एक बात और आपसे कह दूं, इसीलिए जो व्यक्ति जिस मार्ग से पहुंचेगा वो बलपूर्वक कहेगा कि मेरा ही मार्ग ठीक है। उसके कहने में कोई गलती नहीं, वो पहुंचा है उस मार्ग से। और वो बलपूर्वक ये भी कहेगा कि दूसरे का मार्ग ठीक नहीं है, जानते हुए भी कि दूसरे का मार्ग भी ठीक है। पर ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि अगर वो ऐसा कहे कि वो मार्ग भी ठीक है, ये मार्ग भी ठीक है, तो जिन लोगों को मार्ग पर चलना है उनके लिए चुनाव कठिन होता चला जाता है। इसलिए दुनिया में जब से इक्लेक्टिक रिलीजन पैदा हो गए, जैसे थियोसॉफी, जिसने कहा कि सब मार्ग ठीक है, तो उस मार्ग पर कोई आदमी चला नहीं कभी। हाँ, लोग किताब पढ़ लिए, जब सब मार्ग ठीक है तो चुनाव मुश्किल हो गए। जब से दुनिया में कुछ ऐसे लोगों ने बात करनी शुरू की कि सभी ठीक है, तब से करीब करीब मतलब यह हुआ कि सभी बेकार है, कुछ भी ठीक नहीं है। जो अंततः मतलब हुआ, जब हम कहने लगते हैं सभी ठीक है,
तो करीब करीब बात ऐसी हो जाती है कि गलत कुछ भी नहीं है, और अंततः मनुष्य के मन पर जो परिणाम होता है वो ये होता है कि सभी गलत है। इसलिए सांख्य अनिवार्य रूप से कहेगा कि गलत है कर्म की बात, ज्ञान ही सही है। और मैं मानता हूं इसमें करुणा है, इसमें डॉगमेटिज्म नहीं है। इस बात को ठीक से समझ लेना है। इसमें कोई रूढ़िवाद नहीं है, इसमें सिर्फ करुणा है। क्योंकि वो जो विराट मनुष्य जाति है उसे चुनाव करना है, एक एक आदमी को डिसीजन लेना है कहां चले। अगर सभी ठीक है तो आदमी इनडिसिसिव हो जाता है, वो अनिश्चय में पड़ जाता है, वो सिर्फ खड़ा रह जाता है। अगर चौरस्ते पे आप किसी से पूछें कि कौन सा रास्ता नदी पहुंचता है और वो कहे कि सभी रास्ते नदी पहुंचते हैं, तो बहुत संभावना यह है कि आप चौरस्ते पर खड़े रह जाएं और दूसरे आदमी की प्रतीक्षा करें जो एक रास्ता बता सकता हो। सांख्य कहेगा ठीक है ज्ञान, योग कहेगा ठीक है साधना, कर्म, श्रम। उनके कहने में करुणा है। व्यक्तियों को जिनसे ये बात कही जा रही है उनके सामने स्पष्ट चुनाव चाहिए। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने को तौल के मार्ग। इसलिए गीता एक अर्थ में अद्भुत ग्रंथ है। न कुरान इस अर्थ में अद्भुत है, न बाइबल इस अर्थ में अद्भुत है, न महावीर के वचन, न बुद्ध के इस अर्थ में अद्भुत है। किसी और अर्थ में वो सारी चीजें अद्भुत है, लेकिन गीता एक विशेष अर्थ में अद्भुत है कि उसमें सब तरह के व्यक्तियों के मार्गों की चर्चा हो गई। उसमें सब तरह की संभावनाओं पर चर्चा हो गई, क्योंकि अर्जुन पर कृष्ण ने सभी तरह की संभावनाओं की बात की। एक एक संभावना बेकार होती गई, वो दूसरी संभावना की बात करते चले गए। ऐसे अर्जुन के बहाने कृष्ण ने प्रत्येक मनुष्य के लिए संभावना का द्वार खोल दिया है। लेकिन उससे उलझन भी पैदा हुई। उलझन ये पैदा हुई कि कृष्ण जब सांख्य की बात करते हैं तो वो कहते हैं सांख्य परम है। तब वो ऐसे बोलते हैं जैसे वो सांख्य स्वयं है। बोलना ही पड़ेगा। जब वे योग की बात करते हैं तो लगता है योग परम है। जब वे भक्ति की बात करते हैं तो लगता है कि भक्ति परम है। इससे एक उपद्रव जरूर हुआ। वो उपद्रव ये हुआ कि भक्त ने पूरी गीता में से भक्ति निकाल ली भक्ति, और पूरी गीता पर भक्ति को थोप देने की कोशिश की। रामानुज, वल्लभ, निम्बार्क, सबकी टीकाएं पूरी गीता पर भक्ति को थोप देती। ज्ञानियों ने ज्ञान निकाल लिया और पूरी गीता पर ज्ञान थोपने की कोशिश की। शंकर, कर्मियों ने कर्म निकाल लिया, तिलक, और पूरी गीता पर कर्म को थोपने की कोशिश की। लेकिन कोई भी इस सत्य को ठीक से नहीं समझ पाया कि गीता समस्त मार्गों का विचार है। और जब एक मार्ग की कृष्ण बात करते हैं तो उस मार्ग से वे इतने लीन और एक हो जाते हैं कि वे कहते हैं परम है, यही परम है। जब अर्जुन पर वो व्यर्थ हो जाता है तब वे दूसरे मार्ग की बात करते हैं। तब वे अर्जुन से फिर कहते हैं यही परम है, दिस इज द अल्टीमेट, यही सत्य है पूर्ण। क्योंकि अर्जुन को वो फिर चाहते हैं कि इसे चुन ले, और अर्जुन वैसे ही अनिश्चय मना है। अगर कृष्ण भी स्यातवाद में बोले कि शायद ये ठीक है, शायद वो ठीक है, तो अर्जुन के लिए चुनाव असंभव है। अगर कृष्ण ये कहें कि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, किसी के लिए वो ठीक है, किसी के लिए ये ठीक है, कभी वो ठीक है, कभी ये ठीक है, तो अर्जुन जो इन डिसीजन में पड़ा है, जो अनिर्णय में पड़ा है, जो चिंता में पड़ा है, जिसे मार्ग नहीं सूझता, उसके लिए कृष्ण मार्ग नहीं बना सकेंगे, मार्ग नहीं दे सकेंगे। इसलिए कृष्ण जब कहते हैं यही परम है तो वे अर्जुन की आंख में झांक रहे हैं
और देख रहे हैं कि शायद ये उसे ठीक पड़ जाए, तो उसके लिए यही परम हो जाए। इसलिए गीता विशिष्ट है इस अर्थ में कि अब तक सत्य तक पहुंचने के जितने द्वार हैं, कृष्ण ने उन सब की बात की है, लेकिन वो बात सिंथेटिक नहीं है, वो बात गांधी जी जैसी नहीं है, वो बात ऐसी नहीं है कि वो भी ठीक है ये भी ठीक है। कृष्ण कहते हैं जो ठीक है उसके लिए वो परम रूप से ठीक है, बाकी उसके लिए सब गलत है। दूसरा किसी के लिए ठीक है तो वो उसके लिए परिपूर्ण रूप से ठीक है, एब्सोल्यूट निरपेक्ष ठीक है, और बाकी उसके लिए सब गलत है। गीता बड़ी हिम्मतवर किताब है, और इतने हिम्मत के लोग कम होते हैं जो अपनी ही बात को, जिसे उन्होंने 2 क्षण पहले कहा, 2 क्षण बाद कह सकें कि वो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, और 2 क्षण बाद इसको भी कह सकें ये बिल्कुल गलत है, और अब जो मैं कह रहा हूं वही बिल्कुल ठीक है। इतना असंगत होने का साहस केवल वही लोग कर सकते हैं जो भीतर रूप से परम संगति को उपलब्ध हो गए, और अन्य लोग नहीं कर सकते। ये तो बार बार ख्याल में आएगा आपको कि कृष्ण जब भी जो कुछ कहते हैं एब्सोल्यूट निरपेक्ष कहते हैं, जब जो कुछ कहते हैं उसे पूर्णता से कहते हैं। ख्याल यही है कि वो इतनी पूर्णता में ही अर्जुन के लिए चुनाव बन सकता है, अन्यथा चुनाव नहीं बन सकता है। इसलिए दुनिया में जब से बहुत कम हिम्मत के दयालु लोग पैदा हो गए हैं जो कहते हैं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, सब ठीक है, और सबकी खिचड़ी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तब से उन्होंने न हिंदू को ठीक से हिंदू रहने दिया, न मुसलमान को ठीक से मुसलमान रहने दिया, न अल्लाह के पुकारने में ताकत रह गई, न राम को बुलाने में हिम्मत रह गई। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं, उसमें कोई ताकत नहीं रह जाती, उसमें कोई ताकत ही नहीं रह जाती। एक व्यक्ति के लिए उसका निर्णय सदा परम होता है। वो निर्णय उसी तरह का है कि मैं किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाऊं तो उस प्रेम के क्षण में मैं उसे कहता हूं कि तुझसे ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, ऐसा मुझे उस क्षण में दिखाई ही पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि कल मैं इसे बदल जाऊंगा तो आप कहें कि कल आप बदल गए तो उस दिन आपने धोखा दिया था। नहीं, तब भी उस क्षण में मैंने ऐसा ही जाना था, और वो मेरे पूरे प्राणों से निकला था कि तुझसे ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं है। उस क्षण के लिए मेरे पूरे प्राणों की पुकार वही थी। कृष्ण जैसे लोग क्षण जीवी होते हैं, लिविंग मोमेंट टू मोमेंट। जब वो सांख्य की बात करते हैं तो वो सांख्य के साथ इस प्रेम में पड़ जाते हैं कि वो कहते हैं सांख्य परम है, अर्जुन सांख्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। और जब वो भक्ति के प्रेम में पड़ जाते हैं क्षण भर के बाद, तो वो कहते हैं अर्जुन भक्ति ही मार्ग है, उसके अतिरिक्त कोई भी मार्ग नहीं है। इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें कोई तुलनात्मक, कोई कंपैरेटिव बात नहीं है। जब कृष्ण कहते हैं सांख्य परम है, या जब मैं कहता हूं किसी स्त्री से कि तुझसे सुंदर और कोई भी नहीं है, तब मैं दुनिया की स्त्रियों से उसकी तुलना नहीं कर रहा। असल में मेरे लिए वो अतुलनीय हो गई है, इसलिए दुनिया में अब कोई स्त्री उसके मुकाबले नहीं। तुलना नहीं कर रहा, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, सारी तस्वीरें रख के जांच नहीं कर रहा कि इससे सुंदर कोई स्त्री है या नहीं। न मैंने सारी दुनिया की स्त्रियां देखी हैं, न जानने का सवाल है। न इस क्षण में मेरे पूरे प्राणों की आवाज यह है कि तुझसे सुंदर और कोई भी नहीं। वो सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, और जहां प्रेम है वहां परम एब्सोल्यूट प्रकट होता है। और कृष्ण जब सांख्य की बात करते हैं तो वो सांख्य के साथ उसी तरह प्रेम में है जैसे कोई प्रेमी। और अगर इतने प्रेम में ना हो तो गीता में इतने प्राण नहीं हो सकते थे। तब किताब भगवत गीता नहीं कही जा सकती थी, तब वो भगवान का वचन नहीं कही जा सकती थी। भगवान का वचन वो इसीलिए कही जा सकी, वो इसीलिए गीत गोविंद बन गई, सिर्फ इसीलिए कि प्रतिपल कृष्ण ने जो भी कहा
उसके साथ वे इतने एक हो गए कि रत्ती भर का फासला ना रहा। सांख्य की बात करते वक्त वे सांख्य हो जाते, भक्ति की बात करते वक्त वे भक्त हो जाते, योग की बात करते वक्त वे महायोगी हो जाते। अतीत गिर जाता, भविष्य शेष नहीं रहता। जो सामने होता है उसके साथ वे पूरे एक हो जाते। इसे ख्याल में रखेंगे तो उनके वचन तुलनात्मक नहीं है। एक अध्याय दूसरे अध्याय से तुलना नहीं की गई, एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से, एक निष्ठा दूसरी निष्ठा से तौली नहीं गई। प्रत्येक निष्ठा अपने में परम है। निश्चित ही जो भी उस निष्ठा से पहुंचता है उसके लिए उससे श्रेष्ठ कोई निष्ठा नहीं रह जाती। आचार्य जी, बहिर्मुखी व्यक्ति साधना करते करते अंतर्मुख होता जाए तो क्या अपना रास्ता जीवन में आगे जाके उसे बदलना चाहिए? नहीं, ऐसा होता नहीं। बहिर्मुख व्यक्ति बढ़ते बढ़ते सारे ब्रह्म से एक हो जाता है। बहिर्मुख व्यक्ति बढ़ते बढ़ते उस जगह पहुंच जाता है जहां बाहर कुछ शेष नहीं रहता, सारे बाहर से उसका एकात्म हो जाता है। जिस दिन सारे बाहर से उसका एकात्म हो जाता उस दिन भीतर भी कुछ नहीं रह जाता, बाहर भी कुछ नहीं रह जाता, लेकिन वो बाहर के साथ एक होकर स्वयं को और सत्य को पाता है। तब वो कहता है ब्रह्म मैं हूं। वो सारे ब्रह्म से एक हो जाता है। पूर्ण मैं हूं, तब वो पूरे पूर्ण से एक हो जाता है। तब चांद तारे उसे अपने भीतर घूमते हुए मालूम पड़ते। अंतर्मुखी व्यक्ति भीतर डूबते डूबते इतना भीतर डूब जाता है कि भीतर भी नहीं बचता, शून्य हो जाता है। तब वो कह पाता है मैं हूं ही नहीं। जैसे दिए की लौ बुझ गई और खो गई, ऐसा ही सब खो गया। बहिर्मुखी व्यक्ति अंततः पूर्ण को पकड़ पाता है, अंतर्मुखी व्यक्ति अंततः शून्य को पकड़ पाता है, और शून्य और पूर्ण दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति बाहर की यात्रा कर करके पहुंचता है, अंतर्मुखी व्यक्ति भीतर की यात्रा कर करके पहुंचता है। बहिर्मुखी व्यक्ति अंततः अपने अंतस को बिल्कुल काट के फेंक देता है, भीतर कुछ बचता ही नहीं, बाहर ही बचता है। अंतर्मुखी व्यक्ति बाहर को भूलते भूलते इतना भूल जाता है कि बाहर कुछ बचता ही नहीं। और बड़े मजे की बात है कि बाहर और भीतर दोनों एक साथ बचते हैं, एक नहीं बच सकता दो में से। इसलिए एक खोता है तो दूसरा तत्काल खो जाता है। अगर आप बाहर ही बाहर बचे और भीतर कुछ न बचे तो बाहर भी खो जाएगा, क्योंकि बाहर फिर किसका बाहर होगा? उसके लिए एक भीतर चाहिए, भीतर के कारण ही वो बाहर है। अगर भीतर ही बचे और बाहर बिल्कुल ना बचे तो उसे भीतर कैसे कहिएगा? वो किसी बाहर की तुलना और अपेक्षा में भीतर है। असल में जैसे आपके कोट का खीसा है, उसका एक हिस्सा भीतर है जिसमें आप हाथ डालते, और एक हिस्सा उसका बाहर है जो लटका हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसा हो जाए कि खीसे का भीतर ही भीतर बचे और बाहर ना बचे? आपका घर है, कभी आप सोच सकते हैं कि घर का भीतर ही भीतर बचे और घर का बाहर ना बचे? अगर भीतर ही भीतर बचे और बाहर न बचे तो भीतर भी ना बचेगा। अगर बाहर ही बाहर बचे और भीतर न बचे तो बाहर भी ना बचेगा। बाहर और भीतर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए दो रास्ते हैं, या तो बाहर को गिरा दो या भीतर को गिरा दो, दोनों गिर जाएंगे। और तब जो शेष रह जाएगा, जो बाहर और भीतर दोनों में था, जो बाहर और भीतर दोनों के पार भी था, वो जो बचेगा उसे हम
ब्रह्म कहें, अगर हमने बाहर से यात्रा की हो, या उसे हम शून्य कहें, निर्वाण कहें, अगर हमने भीतर से यात्रा की हो। जिन लोगों ने परमात्मा को पूर्ण की तरह सोचा है वे बाहर यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने परमात्मा को शून्य की तरह सोचा है वो अंतर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि योग की साधना करते करते, बाहर साधना करते करते एक दिन फिर सांख्य की साधना करनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं, योग ही पहुंचा देगा। इसे एक और तरह से समझ लें तो ख्याल में आ जाए, एक आदमी 10 की संख्या पर खड़ा है, वो 10 की संख्या से अगर 11 और 12 ऐसा बढ़ता चला जाए तो भी असीम पर पहुंच जाएगा। एक जगह आएगा जहां सब संख्याएं खो जाएंगी। अगर वो 10 से नीचे उतरे, 9, 8 पीछे लौटता है तो एक के बाद शून्य आ जाएगा जहां सब संख्याएं खो जाएंगी। आप किसी भी तरफ यात्रा करें, संख्या खोएगी। और जब संख्या खो जाएगी तो आपने कहां से यात्रा की थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बचेगा संख्या के बाहर वो एक ही होने वाला है। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह भी ख्याल में ले लेना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको विधायक शब्द प्रीतिकर लगते हैं, वे वही लोग हैं जो बहिर्मुखी हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें नकारात्मक, निषेधात्मक शब्द प्रीतिकर लगते हैं, वे वही लोग हैं जो अंतर्मुखी हैं। जैसे बुद्ध, तो बुद्ध को नकारात्मक शब्द बड़े प्रीतिकर लगते हैं। अगर उन्हें परमात्मा भी प्रकट होगा तो नहीं के रूप में प्रकट होगा, नथिंगनेस के रूप में प्रकट होगा, शून्य के रूप में प्रकट होगा। इसलिए बुद्ध ने अपने मोक्ष के लिए जो नाम चुना वो है निर्वाण। अब निर्वाण का मतलब होता है दिए का बुझ जाना। जैसे दिया बुझ जाता है, बस ऐसे ही एक दिन व्यक्ति बुझ जाता है, तब जो रह गया वो निर्वाण। कोई बुद्ध से पूछता है कि आप के निर्वाण के बाद क्या होगा, तो बुद्ध कहते हैं दिया बुझ जाता है तो फिर क्या होता है, शून्य के साथ एक हो जाता है। तो बुद्ध का जोर निगेटिव है, नकारात्मक है, वो अंतर्मुखी का जोर है। दुनिया में जब भी अंतर्मुखी बोलेगा तो नकार की भाषा बोलेगा, निगेशन की भाषा बोलेगा, नहीं, नेति नेति। वो कहेगा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उस जगह पहुंचना है जहां कुछ भी ना बचे। लेकिन जहां कुछ भी ना बचे वहीं सब कुछ बचता है। एक पॉजिटिव भाषा है, ये भी, ये भी, ये भी। अगर सब जुड़ जाए तो जो बचता है वो भी सब कुछ है। ये दो ही ढंग हैं, इनमें किसी भी तरफ आप चुन सकते हैं यात्रा। और ये दोनों ढंग बड़े विरोधी मालूम पड़ते हैं। जहां तक ढंग का संबंध है विरोधी हैं, लेकिन जहां तक उपलब्धि का संबंध है कोई विरोध नहीं। वहीं पहुंच जाते हैं, शून्य से भी वहीं पहुंच जाते हैं, पूर्ण से भी वहीं पहुंच जाते हैं, नेति नेति कहकर भी वहीं पहुंच जाते हैं। सब में परमात्मा को जानकर, देखते, मानकर, सोचते, अनुभव करते हुए भी पहुंचना है वहां जहां द्वैत ना बचे। तो द्वैत दो तरह से शून्य हो सकता है, मिट सकता है। या तो सब स्वीकृत हो जाए या सब अस्वीकृत हो जाए। या तो सब बंधन गिर जाएं और या सब बंधन आत्मा ही हो जाएं, तब भी हो सकता है। या तो बंधन बचे ही नहीं और या फिर बंधन ही सब कुछ आत्मा बन जाए, तब भी बंधन नहीं बचते। न तो योगी को सांख्य में जाना पड़ता, न सांख्य को योग में जाना पड़ता, लेकिन दोनों जहां पहुंच जाते हैं वो एक ही जगह है। कहीं कोई बदलाहट नहीं करनी पड़ती, वे दोनों ही वहीं ले जाते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर देखने की बात है कि उसकी अपनी रुचि, उसका अपना स्वधर्म,
उसका अपना लगाव विधायक के साथ कि नकारात्मक के साथ, पूर्ण के साथ कि शून्य के साथ। इसे ऐसा भी समझ लें, अगर कोई भाव से भरा हुआ व्यक्ति है, इमोशनल, भावुक, तो उसे पूर्ण की भाषा स्वीकार होगी। और अगर कोई बहुत बौद्धिक, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है तो उसे नकार की, इंकार की भाषा स्वीकार होगी। तर्क इंकार करता है, तर्क इलिमिनेट करता है, काटता है, ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार, फेंकता चला जाता है उस समय तक जबकि फेंकने को कुछ बचता ही नहीं। तब कुछ फेंकने को नहीं बचता तो तर्क भी गिर जाता है। कभी आपने देखा एक दिए की बाती तेल को जलाती, फिर सारे तेल को जला डालती, फिर खुद जल जाती। कभी आपने ये देखा कि बाती को आग की लपट जलाती, फिर पूरी बाती जल जाती तो लपट भी बुझ जाती। तर्क इंकार करता चला जाता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आखिर में जब कुछ भी इंकार करने को नहीं बचता तो इंकार करने वाला तर्क भी मर जाता है। श्रद्धा स्वीकार करती चली जाती, ये भी, ये भी, ये भी। और जब सब स्वीकार हो जाता है तो श्रद्धा की भी कोई जरूरत नहीं रह जाती, वो भी गिर जाती। और जहां तर्क और श्रद्धा दोनों ही गिर जाते हैं वहां एक ही मुकाम, एक ही मंजिल, एक ही मंदिर आ जाता है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तथा मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित से करते हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। पूछता है अर्जुन, एक बात निश्चित करके कहिए ताकि मैं इस उलझाव से मुक्त हो जाऊं। लेकिन क्या दूसरे की कही बात निश्चय बन सकती है? और क्या दूसरा कितने ही निश्चय से कहे तो भी भीतर का अनिश्चय गिर सकता है? कृष्ण ने कम निश्चय से नहीं कही सांख्य की बात, कृष्ण ने पूरे ही निश्चय से कही है कि यही है मार्ग। लेकिन अर्जुन फिर कहता है निश्चय से कहिए। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कृष्ण ने कितने ही निश्चय से कही हो, अर्जुन के व्यक्तित्व से उसका कोई तालमेल नहीं हो पाया। अर्जुन के लिए वो कहीं भी निश्चय की ध्वनि भी नहीं पैदा कर पाई। अर्जुन उसके बीच समानांतर स्थिति रही, पैरेलल, वैसी ही जैसी रेल की दो पटरियां समानांतर होती हैं, चलती हैं जिंदगी भर साथ, मिलती कहीं भी नहीं, साथ ही साथ होती हैं सदा, और बहुत दूर फासले पर मिलती हुई मालूम भी होती हैं, लेकिन जब वहां पहुंचो तो पाया जाता है उतनी ही अलग है, मिलती कहीं भी नहीं। पैरेलल लाइंस की तरह अर्जुन और कृष्ण के बीच ये लंबा संवाद चलने वाला है। अर्जुन कह रहा है निश्चित कहो कि मेरा भ्रम टूटे, मेरा उलझाव मिटे। लेकिन जो चित्त भीतर उलझा हुआ है वो निश्चित से निश्चित बात में से भी उलझाव निकाल लेता है। कोई बात निश्चित नहीं हो सकती जब तक चित्त उलझा हुआ है, क्योंकि वो हर निश्चय में से अनिश्चय निकाल लेता है। कितनी ही निश्चित बात कही जाए वो उसमें से नए 10 सवाल उठा लेता है। वो सवाल उसके भीतर से आते हैं, उसके अनिश्चय से आते हैं। और अगर निश्चित चित्त हो तो कितनी ही अनिश्चित बात कही जाए वो उसमें से निश्चय निकाल देता है। हम वही निकाल लेते हैं जो हमारी भीतर की अवस्था होती है। हम में कुछ डाला नहीं जाता,
हम वही अपने में आमंत्रित कर लेते हैं जो हमारे भीतर तालमेल खाता है। सोक्रेटिस मर रहा था तो उसके एक मित्र ने सोक्रेटिस से पूछा कि आप बड़े निश्चित मालूम पड़ रहे हो और मृत्यु सामने खड़ी है, जहर पीसा जा रहा है। आपके निश्चय को देखकर मन डरता है, मन कपता है। ये कैसा निश्चय? मृत्यु सामने है, आप इतने निश्चित मना क्यों हैं? सोक्रेटिस ने कहा कि मैं सोचता हूं कि नास्तिक कहते हैं कि आत्मा बचेगी नहीं, सब मर जाएगा। अगर वे सही हैं तो चिंता का कोई भी कारण नहीं, क्योंकि मैं मर ही जाऊंगा, चिंता करने वाला भी कोई बचने वाला नहीं। आस्तिक कहते हैं कि नहीं मरोगे, शरीर ही मरेगा, आत्मा बचेगी ही, आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता। अगर वे सही हैं तो मेरे चिंतित होने का कोई भी कारण नहीं, क्योंकि जब बचूंगा ही तो चिंता क्या करनी। सोक्रेटिस कहता है मुझे मालूम नहीं कि नास्तिक ठीक कहते हैं कि आस्तिक ठीक कहते हैं, लेकिन अगर नास्तिक ठीक कहते हैं तो मैं निश्चित हूं, क्योंकि मर ही जाऊंगा, चिंता किसे है। और अगर आस्तिक ठीक कहते हैं तो भी मैं निश्चित हूं, क्योंकि जब बचना ही है तो चिंता कैसी। अब इसको समझें, इस सोक्रेटिस इतनी अनिश्चित स्थिति में से भी निश्चय निकाल लेता है, और कृष्ण इतनी निश्चित बात कहते हैं, उनका स्टेटमेंट टोटल है कि सांख्य परम निष्ठा है, ज्ञान पर्याप्त है, स्वयं को जान लेना काफी है, कुछ और करने का कोई अर्थ नहीं है। अर्जुन कहता है कुछ ऐसी निश्चित बात कहो कि मेरा अनिश्चित मन अनिश्चित ना रहे, मेरा विषयों में भागता हुआ ये मन ठहर जाए। अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा कि बातें निश्चित नहीं होती, चित्त निश्चित होते हैं। सिद्धांत निश्चित नहीं होते, चेतना निश्चित होती है। सर्टेनिटीज जो हैं, निर्णायक तत्व जो हैं, वो सिद्धांतों से नहीं आते, चित्त की स्थिति से आते हैं। कभी आपने अर्जुन शब्द का अर्थ सोचा? बड़ा अर्थपूर्ण है। शब्द है एक ऋजु, ऋजु का अर्थ होता है सीधा साधा, स्ट्रेट। अऋजु, अऋजु का अर्थ होता है टेढ़ा मेला, डमाडोल। अर्जुन शब्द का अर्थ ही होता है डोलता हुआ। हम सबके भीतर अर्जुन है, वो जो हमारा चित्त है वो अर्जुन की हालत में होता है, वो सदैव डोलता रहता है, वो कभी कोई निश्चय नहीं कर पाता। वो काम भी कर लेता है अनिश्चय में, काम भी हो जाता है फिर भी निश्चय नहीं कर पाता। काम भी कर चुका होता है फिर भी तय नहीं कर पाता कि करना था कि नहीं करना था। पूरी जिंदगी अनिश्चय है। वो जो अर्जुन है वो हमारे मन का प्रतीक है, सिंबॉलिक है। वो इस बात की खबर है कि मन का ये ढंग है, और मन से आप कितनी ही निश्चित बात कहें वो उसमें से नए अनिश्चय निकाल के हाजिर हो जाता। वो कहता है फिर इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा। एक मित्र कल मुझे मिलने आए, कहने लगे बर्ट्रैंड रसल ऐसा कहते हैं कि आत्मा नहीं है, तो मेरा क्या होगा। मैंने कहा बर्ट्रैंड रसल कहते हैं, उनको चिंता करने दो। तुम क्यों चिंता करते हो? फिर मैंने कहा बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि आत्मा नहीं है, लेकिन खुद तो चिंतित नहीं है, तुम क्यों चिंतित होते हो? नहीं, उन्होंने कहा कि और ये बुद्ध, महावीर और कृष्ण ये सब कहते हैं कि आत्मा अमर है, इससे बड़ी चिंता होती। मैंने कहा कि बर्ट्रैंड रसल कहते हैं आत्मा नहीं है, तो क्या चिंता होती? तो चिंता होती है कि मैं समाप्त हो जाऊंगा। बुद्ध और महावीर कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो क्या चिंता होती? तो वो कहने लगे चिंता ये होती है कि क्या मैं कभी भी समाप्त ना होऊंगा, ऐसा ही बना रहूंगा। तब भी मन घबराता है। अब बड़ी मुश्किल है। एक सोक्रेटिस है जो कहता है नास्तिक से भी निश्चय निकाल लेता है, आस्तिक से भी निश्चय निकाल लेता है। एक ये मित्र है
ये बिल्कुल एंटी सोक्रेटिस है। ये बुद्ध और महावीर से भी चिंता निकालते हैं, बर्टन रसल से भी चिंता निकालते हैं, ये दोनों विरोधियों से भी चिंता निकाल लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है हम वही निकाल लेते हैं जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि वो बर्टन रसल की वजह से मुझे चिंता पैदा हो रही, महावीर की वजह से चिंता पैदा हो रही। सच बात यह है कि मैं चिंतित हूं, अनिश्चित हूं। मैं महावीर से भी अनिश्चय निकालता हूं, रसल से भी अनिश्चय निकाल लेता हूं। अर्जुन कहता है कुछ ऐसा कहे मुझे कि मैं सारे अनिश्चय के पार होकर स्थिर हो जाऊं। अर्जुन की मांग तो ठीक है, लेकिन साफ साफ उसे नहीं है कि कारण क्या है। हम सबकी भी यही हालत है। मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, गुरु के पास, साधु के पास निश्चय खोजने कि कहीं निश्चित हो जाए बात, कहीं निश्चित न होगी। अनिश्चित मन लिए हुए इस जगत में कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता। अर्जुन को भीतर लिए हुए इस जगत में कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता। और निश्चित ऋजु मन हो तो इस जगत में कुछ भी अनिश्चित नहीं, सब निश्चित है। चित्त है आधार, शब्द और सिद्धांत और शास्त्र नहीं, दूसरे के वक्तव्य नहीं। अब कृष्ण से ज्यादा निश्चित आदमी अर्जुन को कहां मिलेगा? मुश्किल है। जन्मों जन्मों भी अर्जुन खोजे तो कृष्ण जैसा आदमी खोज पाना बहुत मुश्किल है। बाकी उससे भी वो कह रहा है कि आप कुछ निश्चित बात कहें तो शायद मेरा मन निश्चित हो जाए। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति दूसरे से निर्णय खोजता है वो अक्सर निर्णय नहीं उपलब्ध कर पाता। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैं संन्यास लेना चाहता हूं, आप सलाह दें कि मैं लूं या ना लूं। मैंने कहा कि जब तक सलाह मानने का और मांगने की इच्छा रहे तब तक मत लेना। जिस दिन सारी दुनिया कहे कि मत लो, फिर भी हो कि लेंगे, तभी लेना, अन्यथा लेके भी पछताओगे, लेके भी दुखी होगे और लोगों से पूछने जाओगे कि कोई गलती तो नहीं की, सन्यास छोड़ दूं कि रखूं। ध्यान रहे, जब हम दूसरे से पूछते हैं तो वो केवल इसकी खबर होती है कि अब हम अपने से पूछने की हालत में बिल्कुल नहीं रहे। अब हालत इतनी बुरी है कि अपने से पूछना बेकार ही है। अपने से जो उत्तर आते हैं सब कंफ्यूजिंग, सब। लेकिन ये जिसके भीतर से हम पूछ रहे हैं, जो पूछ रहा है वही तो सुनेगा ना, वही फिर नए प्रश्न खड़े कर लेता है। अर्जुन करेगा ऐसे, उसकी बड़ी कृपा है, अन्यथा गीता पैदा नहीं हो सकती थी। इस अर्थ में भर उसकी कृपा है कि वो उठाता जाएगा प्रश्न और कृष्ण से उत्तर संवेदित होते चले जाएंगे। कृष्ण जैसे लोग कभी कुछ लिखते नहीं। कृष्ण जैसे लोग सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिसंवेदित होते हैं। लिखते तो केवल वही लोग हैं जो किसी को कुछ थोपना चाहते हों। कृष्ण जैसे लोग तो कोई पूछता है, पुकारता है तो बोल देते हैं। तो अर्जुन खुद तो परेशानी में है, लेकिन अर्जुन से आने वाले पीछे जो और अर्जुन होंगे उन पर उसकी बड़ी कृपा है। गीता पैदा नहीं हो सकती थी अर्जुन के बिना, अकेले कृष्ण से गीता पैदा नहीं हो सकती थी। अर्जुन पूछता है तो कृष्ण से उत्तर आता है, कोई नहीं पूछेगा तो कृष्ण शून्य और मौन रह जाएंगे, कुछ भी उत्तर वहां से आने को नहीं है। उनसे कुछ लिया जा सकता है, उनसे कुछ बुलाया जा सकता है, और अर्जुन ने वो बुलाने का काम किया है। उसकी जिज्ञासा, उसके प्रश्न कृष्ण के भीतर से नए उत्तर का जन्म बनते चले जाते हैं। श्री भगवानुवाच
लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहली कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों के निष्काम कर्म योग से। कहते हैं कृष्ण निष्पाप अर्जुन। संबोधन करते हैं निष्पाप अर्जुन। क्यों? क्यों? इसे थोड़ा समझना जरूरी है। एक बहुत मनोवैज्ञानिक संबोधन है। मनोविज्ञान कहता है चित्त में जितना ज्यादा पाप, अपराध और गिल्ट हो उतना इनडिसीजन पैदा होता है। चित्त में जितना पाप हो, जितना अपराध हो, उतना चित्त डमाडोल होता है। पापी का चित्त सर्वाधिक डमाडोल हो जाता है। अपराधी का चित्त भीतर से भूकंप से भर जाता है। बड़े मजे की बात है, कृष्ण से पूछा है अर्जुन ने, कोई निश्चित बात कहें। कृष्ण जो उत्तर देते हैं वो बहुत और है। वो निश्चित बात का उत्तर नहीं दे रहे, वो पहले अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वो भीतर निश्चित हो पाए। वो उससे कहते हैं निष्पाप अर्जुन। ये भी समझ लेने जैसा है कि पाप कम सताता है, पाप किया मैंने ये ज्यादा सताता है। इसलिए जीसस ने रिपेंटेंस और प्रायश्चित की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया निकाली और कहा कि अपने अपराध को और पाप को जो स्वीकार कर ले वो पाप से मुक्त हो जाता है। सिर्फ स्वीकार करने से। पाप के साथ एक मजा है कि पाप को हम छिपाना चाहते हैं। अगर इसे और ठीक से समझें तो कहना होगा कि जिसे हम छिपाना चाहते हैं वो पाप है। इसलिए जिसे हम प्रकट कर दें वो पाप नहीं रह जाता, जिसे हम घोषित कर दें वो पाप नहीं रह जाता। ईसाईयत दी और वो ये कि अपने पाप को स्वीकार कर लो और तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। ऐसी और भी प्रक्रियाएं सारी पृथ्वी पर पैदा हुई जिनमें यही किया गया कि व्यक्ति को आश्वासन दिलाया गया कि अब तुम निष्पाप हो। और अगर व्यक्ति को यह भरोसा आ जाए कि वो निष्पाप है तो उसके भविष्य में पाप करने की क्षमता क्षीण होती। ये भी बहुत मजे की बात है कि हम वही करते हैं जो हमारी अपने बाबत इमेज होती है। अगर एक आदमी को पक्का ही पता है कि वो चोर है तो उसे चोरी से बचाना बहुत मुश्किल है। वो चोरी करेगा ही। वो अपनी प्रति कुछ उससे हो भी नहीं सकता। इसलिए अगर हम एक आदमी को चारों तरफ से सुझाव देते रहें कि तुम चोर हो तो हम अचोर को भी चोर बना सकते हैं। इससे उल्टा भी संभव है, घटित होता है। अगर हम चोर को भी सुझाव दें चारों तरफ से कि तुम चोर नहीं हो तो हम उसे चोर होने में कठिनाई पैदा करते हैं। अगर 10 भले आदमी एक बुरे आदमी को भला मान लें तो उस बुरे आदमी को भले होने की सुविधा और मार्ग मिल जाता है। इसलिए सारी दुनिया में धर्मों ने बहुत बहुत कृत होते हैं लेकिन इससे उनका मौलिक सत्य नष्ट नहीं होता।
हम इस देश में कहते थे गंगा में स्नान कराओ पाप धुल जाएंगे। गंगा में कोई पाप नहीं धुल सकते। गंगा के पानी में पाप धोने का कोई कीमिया, कोई केमिस्ट्री नहीं है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल सत्य है कि अगर कोई आदमी पूरे भरोसे और निष्ठा से गंगा में नहा के अनुभव करे कि मैं निष्पाप हुआ, तो लौट के पाप करना मुश्किल हो जाएगा। डिसकंटिन्यूटी हो गई। वो जो कल तक पापी था, गंगा में नहा के बाहर निकला, वो दूसरा आदमी, आइडेंटिटी टूटी। संभावना है कि उसको निष्पाप होने का ये जो क्षण भर को भी बोध हुआ है, लेकिन अगर पूरे मुल्क के कलेक्टिव माइंड में, अगर पूरे मुल्क के अचेतन मन में ये भाव हो कि गंगा में नहाने से पाप धुलता है, तो गंगा में नहाने वाला निष्पाप होने के भाव को उपलब्ध होता है, और निष्पाप होने का भाव निश्चय में ले जाता है, पापी होने का भाव अनिश्चय में ले जाता है। इसलिए अर्जुन तो पूछता है कि कृष्ण कुछ ऐसी बात कहो जो निश्चित हो और जिससे मेरा डमाडोलपन मिट जाए। लेकिन कृष्ण कहां से शुरू करते हैं वो देखने लायक। कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन। कृष्ण जैसे व्यक्ति के मुंह से जब अर्जुन ने सुना होगा हे निष्पाप अर्जुन, पड़ी होगी, जब उसने कृष्ण की आंखों में झांका होगा और देखा होगा कि कृष्ण कहते हे निष्पाप अर्जुन। और कृष्ण जैसे व्यक्ति जब किसी को ऐसी बात कहते हैं तो सिर्फ शब्द से नहीं कहते, ख्याल रखें, उनका सब कुछ कहता है। उनका रोआ रोआ, उनकी आंख, उनकी श्वास, उनका होना, उनका सब कुछ कहता है निष्पाप अर्जुन। जब कृष्ण की उस गंगा में अर्जुन को निष्पाप होने का क्षण भर को बोध हुआ होगा, तो जो निश्चय कृष्ण के कोई वचन नहीं दे सकते, वो अर्जुन को निष्पाप होने से मिला होगा। इसलिए कृष्ण पहले उसे मनोवैज्ञानिक रूप से उसके भीतर के आंदोलन से मुक्त करते, कहते हे निष्पाप। वो चुके, वो दूसरे अध्याय में कह चुके, लेकिन तब तक अर्जुन को निष्पाप उन्होंने नहीं कहा था। अर्जुन डमाडोल था। अब वो फिर कहते हैं कि दो तरह की निष्ठाएं हैं अर्जुन, सांख्य की और योग की, कर्म की और ज्ञान की। एकदम तत्काल कृष्ण ने 3 बार नहीं कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन। नियम यही था, नियम यही था। अदालत में शपथ लेते हैं तो 3 बार। इमाइल कुए है फ्रांस में, अगर वो सुझाव देता है तो 3 बार पूछे, वो कहेगा जितने बार सुझाव दो उतना गहरा परिणाम होगा। कृष्ण को ज्यादा जानते। कृष्ण कहते 1 बार और छोड़ देते हैं, क्योंकि दोबारा कहने का मतलब है पहली बार कही गई बात झूठ थी क्या। जब अदालत में एक आदमी कहता है कि मैं परमात्मा को कसम खा के कहता हूं कि सच बोलूंगा, और फिर दोबारा कहता है कि मैं परमात्मा को कसम खा के कहता हूं सच बोलूंगा, तो पहली बात का क्या हुआ। और जिसकी पहली बात झूठ थी उसकी दूसरी बात का कोई भरोसा है। वो 3 बार भी कहेगा तो क्या होगा। कृष्ण कुएं से ज्यादा जानते हैं। कृष्ण 1 बार कहते हैं इनोसेंटली, जैसे कि जान के कहा ही नहीं, है निष्पाप अर्जुन, और बात विचारने का भी मौका नहीं देते। ऐसा भी नहीं लगता अर्जुन को कि उन्होंने कुछ जान के चेष्टा से कहा हो, बस ऐसे संबोधन किया और आगे बढ़ गए। असल में उसका निष्पाप होना कृष्ण ऐसा मान रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं, जैसे उन्होंने कहा हो हे अर्जुन, बस ऐसे ही चुपचाप आगे बढ़ गए। जितना साइलेंट सजेशन उतना गहरा जाता है, जितना चुप, जितना इनडायरेक्ट, जितना परोक्ष, चुपचाप भीतर सरक जाता है। जितना तीव्रता से, जितना चेष्टा से, जितना आग्रह पूर्वक, उतना ही व्यर्थ हो जाता है। कुएं जब अपने मरीज को कहता है कि तुम बीमार नहीं हो, और जब दोबारा कहता है कि तुम बीमार नहीं हो, और जब तिबारा कहता है कि तुम बीमार नहीं हो, तो कृष्ण उस पर हंसेंगे। वो कहेंगे कि तुम 3 बार कहते हो, तो 3 बार तुम उसे याद दिलाते हो कि बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो।
हे निष्पाप अर्जुन, आगे बढ़ गए वो और कहा कि 2 निष्ठाएं हैं। अर्जुन को मौका भी नहीं दिया कि सोचे, विचारे, पूछे कि कैसा निष्पाप, क्यों कहा निष्पाप, मुझ पापी को क्यों कहते हैं। ये कोई मौका नहीं दिया, बात आई और गई और अर्जुन के मन में सरक गई। चित्त ने सोचा उसका मतलब है ऊपर ऊपर रह गई, लहरों में जकड़ गई, गहरे में कहां जाएगी। विचार तो लहर है, सिर्फ वही बातें गहरे में जाती हैं जो बिना सोचे उतर जाती हैं। इसलिए सोचने का जरा भी मौका नहीं है, और सोचने का मौका दूसरी बात में है ताकि इसमें सोचा ही ना जा सके। वो कहते हैं 2 निष्ठाएं हैं, एक निष्ठा है ज्ञान की, एक निष्ठा है कर्म की। न कर्मणामनारम्भात् न श्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। कर्मों के ना करने से निष्कर्म को मनुष्य प्राप्त नहीं होता है, और ना ही सब कुछ छोड़कर भाग जाने से भगवत साक्षात्कार को उपलब्ध होता है। बड़े कृष्ण कहते हैं मात्र कर्म को छोड़ के भाग जाने से कोई निष्कर्म को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि निष्कर्म कर्म के अभाव से ज्यादा बड़ी बात है। मात्र कर्म का न होना निष्कर्म नहीं है, निष्कर्म और भी बड़ी घटना है। जैसे कि बीमारी का न होना स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य और बड़ी घटना है। ऐसा हो सकता है कि आदमी बिल्कुल बीमार ना हो और बिल्कुल स्वस्थ ना हो, सब तरह की जांच परख कहे कि कोई बीमारी नहीं है और आदमी बिल्कुल ही स्वस्थ ना हो। बीमारी का न होना मात्र स्वास्थ्य नहीं, तक कर्म के न करने को निष्कर्म समझते रहे, निष्क्रियता को निष्कर्म समझा है। निष्क्रियता निष्कर्म नहीं है, तब तो आलसी भी निष्कर्म को उपलब्ध हो जाएंगे, तब तो मुर्दे भी निष्कर्म को उपलब्ध हो जाएंगे, तब तो पत्थर इत्यादि परमात्मा साक्षात्कार में ही होंगे। निष्कर्म नहीं, लेकिन कर्म कर्ता रहित निष्कर्म बनता है। कर्म अभाव नहीं, कर्ता का अभाव है। नॉट एब्सेंस ऑफ, वो जो करने वाला है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अगर तू ये छोड़ दे कि तू कर रहा है तो तेरा कोई कर्म कर्म नहीं है, सब निष्कर्म हो जाता है। अगर तू ये पकड़ रहे कि मैं कर रहा हूं तो तू कर्म से भाग भी जा तो भागना भी तेरा कर्म बन जाता है। भागना भी कर्म है, भागना भी तो पड़ेगा, त्यागना भी तो कर्म है, त्यागना भी तो पड़ेगा। जहां कर्ता कर्म मौजूद है, चाहे वो करना आलस्य ही क्यों ना हो, चाहे वो करना ना करना ही क्यों ना, लेकिन जहां लग रहा है कि मेरे करने का कोई सवाल नहीं, परमात्मा कर रहा है, जो है वो कर रहा है, सारा जीवन कर रहा है। जहां मैं एक हवा में डोलते हुए पत्ते की तरह हूं, जहां मैं नहीं डोल रहा, हवा डोल रही है। जहां मैं एक सागर की लहर की तरह हूं, मैं नहीं लहरा रहा, सागर लहरा रहा है। जहां मेरा मैं नहीं है, वहां निष्कर्म है, निष्क्रियता नहीं, निष्कर्म। कर्म होगा
फिर भी कर्म, लेकिन कर्म के पीछे वो जो फलाकांक्षा की विक्षिप्तता है वो नहीं होगी। और तब कर्म फूल की तरह आनंददायी हो जाता, तब उस पर कोई वजन नहीं रह जाता, तब कर्म फूल की तरह खिलता है। तब जब करने वाला मौजूद नहीं होता, तब कर्म का आनंद ही और हो जाता है, तब वो परमात्मा को समर्पित हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म से छोड़कर तू अगर भाग गया तो तू ये मत समझना कि तू निष्कर्म को उपलब्ध हो गया है। क्यों कर्म को उपलब्ध होता है, वो कर्म को छोड़कर क्यों भागेगा? वो स्वीकार कर लेगा जो नियति है, जो तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा का साक्षात्कार किसी भी सौदे से नहीं होता है कि आपने ये चीजें छोड़ दी तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। एक सन्यासी मेरे पास आए थे, वो कहने लगे मैंने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, दुकान छोड़ दी, अभी तक परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ है? तो मैंने कहा कितनी कीमत थी मकान की, दुकान की, पत्नी की, बच्चों की हिसाब है? उनका आपको मतलब? मैंने कहा कि पक्का हो जाए कि कितना मूल्य का, कितने मूल्य की चीजें छोड़ी हैं। तो फिर परमात्मा के साय है, वह धर्म नहीं है। त्यागी कहता मैंने ये छोड़ दिया और अभी तक नहीं हुआ, लेकिन तुमसे कहा कि छोड़ने से हो जाएगा। और जो तुमने छोड़ दिया है उसका मूल्य क्या है? और कल जब मौत आएगी तब तुम क्या करोगे? उसे छोड़ोगे कि पकड़े लिए चले जाओगे? मौत आएगी तब वो छूट जाएगा। और तुम नहीं थे तब भी वो था, और तुम नहीं रहोगे तब भी वो होगा। तो तुम अपने को छोड़ने वाला समझ रहे हो? जो तुम्हारे होने के पहले था और तुम्हारे होने के बाद रहेगा, उसे तुम छोड़ सकते हो? उसकी मालकियत पागलपन कह रहा है, मालकियत मेरी थी। सच बात यह है मालकियत नहीं है। त्यागेंगे कैसे? कृष्ण कहते हैं कुछ त्याग देने से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार बात ही अलग है, वो त्याग से फलित नहीं होती। हां, ऐसा हो सकता है कि परमात्मा के साक्षात्कार से त्याग फलित हो जाए, ऐसा होता है। क्योंकि जब कोई उस विराट को जान लेता है तो क्षुद्र को पकड़ने को राजी नहीं रहता। जब किसी को हीरे मिल जाते कंकड़ पत्थर छोड़ता है। त्याग से परमात्मा मिलता है ऐसा नहीं, लेकिन परमात्मा से अक्सर त्याग फलित होता है, क्योंकि परमात्मा महाभोग है, वो परम रस है। कृष्ण यहां एक बहुत ही कैटेगोरिकल वक्तव्य, एक बहुत निश्चयात्मक वक्तव्य दे रहे हैं। वो वक्तव्य बहुत कीमती है। उस वक्तव्य पर पूरे जीवन का यहां से वहां होना निर्भर है। वो वक्तव्य यह है कि कर्म नहीं छोड़ना है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। जीते जी कर्म को छोड़ने का कोई उपाय भी नहीं। सन्यासी भी कर्म करेगा ही, दुकान नहीं चलाएगा तो नहीं जा सकता। तो कर्म से भागना सिर्फ हिपोक्रेसी में ले जाएगा, पाखंड में ले जाएगा। जो असंभव है उसे करने की कोशिश पाखंड पैदा करती है। अगर अर्जुन भाग भी जाए युद्ध के मैदान को छोड़कर तो करेगा क्या? कुछ तो करेगा। वो जो भी करेगा वो भी कर्म है। कर्म से नहीं भागा जा सकता, तो फिर क्या कोई उपाय नहीं है? कृष्ण एक नया द्वार, एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम खोलते हैं। वो कहते हैं कर्म जारी रखो, कर्ता से भाग जाओ। कृष्ण मनुष्य के व्यक्तित्व में बड़ी गहरी क्रांति की बात कहते हैं। वो कहते हैं कर्म जारी रखो, वो असंभव है, उससे जाया नहीं जा सकता। कारण मांगे तू ना समझ है, तू मात्र निमित्त है, वे तेरे बिना भी मरेंगे। पूरे समय वो ये कह रहे हैं कि तू एक ख्याल छोड़ दे कि तू करने वाला है। और अर्जुन की परेशानी यही है, उसे लग रहा है करने वाला मैं हूं।
अगर मैं भाग जाऊं तो युद्ध बच जाए। जरूरी नहीं, अर्जुन अकेला नहीं है। अर्जुन के भागने से भी युद्ध बच जाएगा, ये जरूरी नहीं है। युद्ध अनंत कारणों पर निर्भर है। लोग सोचते थे कि पहला महायुद्ध हो गया, अब दूसरा महायुद्ध नहीं होगा, फिर दूसरा भी हो गया, फिर दूसरे के बाद लोग सोचने लगे अब तीसरा नहीं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? माओ को पैदा होने से कैसे रोकिएगा? और नामों से फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं हिटलर तो माओ होगा, नहीं माओ तो कोई और होगा, नहीं कोई और तो कोई आबासा होगा। युद्ध इतना विराट जाल है कि वो कोई अर्जुन ये सोचता हो कि मेरे भाग जाने से हट जाएगा तो बहुत ही इगोइस्ट है, बहुत अहंकारी है। सोच रहा है मेरी वजह से ही ये इतना बड़ा विराट युद्ध हो रहा है। सभी को ऐसा ख्याल होता है कि सारी दुनिया उन्हीं के कारण चल रही है। सबको ये ख्याल होता है, छोटों को, बड़ों को, अनुयायियों को, नेताओं को, सबको ये ख्याल होता है कि उनसे ही सारी जग चलता चला जाता है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू ये पागलपन छोड़ कि तेरी वजह से कुछ हो रहा है। वजह बड़ी है, विराट है जाल उसका। उस विराट जाल को ही नियति कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, जो एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं, अनंत अनंत कारणों के जाल पर जो निर्भर है, उससे हो रहा है। इसलिए तू ये पागलपन छोड़ कि तेरे हट जाने से कोई युद्ध नहीं होगा, कि तेरे होने से युद्ध हो रहा है। तू नहीं भी हो तो भी हो जाएगा, क्योंकि तू बहुत छोटा पुर्जा है, तेरे बिना हो सकता है। शायद पुर्जा भी नहीं है, क्योंकि जिसने तुझे पुर्जा चुना है वो किसी दूसरे को भी पुर्जे की अंत नियमों के जाल में जीवन चलता है। एक धारा है जो बही जा रही, उसमें हम तिनकों से बहते हैं। तिनके हम बहते हैं, ये कहना भी शायद ठीक नहीं। धारा बहती है, हम तो तिनके हैं। हम क्या खाक बहते हैं? धारा बहती है, हम सिर्फ धारा में होते हैं। धारा पूरब बहती तो हम पूरब बहते हैं, धारा पश्चिम बहती तो हम पश्चिम बहते हैं। कृष्ण का सारा जोर इस बात पर है कि तू ये भूल जा कि तू करने वाला है, और फिर कर्म को होने दे। और फिर मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि फिर कोई कर्म नहीं छूता, पाप नहीं छूता। पाप का मात्र पाप है ओरिजिनल सिन। अगर किसी चीज को कहें मूल पाप, तो कर्ता का ख्याल कि मैं कर रहा हूं। लेकिन सोचने जैसा है, इधर कृष्ण तो कहते हैं अर्जुन को कि कर्ता एक ही है, परमात्मा। तू छोड़। 18वीं सदी के बाद सारी दुनिया में हमने परमात्मा को हटाने की कोशिश की। कॉस्मिक ऑर्डर से, जगत की व्यवस्था से हमने कहा कि तुम रिटायर हो जाओ। परमात्मा को कहा कि आप छोड़ो, बहुत दिन हो गए, आप हटो, आदमी को कर्ता बनने दो। ध्यान रहे, परमात्मा को अगर हम हटा दें जगत के ख्याल से, जगत से तो नहीं हटा सकते, अपने भयंकर हो, वहां चित्त एकदम विक्षिप्त होने की हालत में पहुंच गया है, क्योंकि सारा बोझ मेरे मैं पर पड़ गया है। दुनिया चल रही मेरे मैं पर, मैं हो गया सेंटर। आज पश्चिम की सारी सभ्यता मैं पर खड़ी है, इसलिए बड़ी पीड़ा है। न रात नींद है, न दिन चैन है, कहीं कोई शांति नहीं, कहीं कोई अर्थ नहीं, सब बेबूझ हो गया है। लेकिन एक बात ख्याल में नहीं आती कि जिस दिन से आदमी कर्ता बनने के ख्याल में पड़ा है, उस दिन से चिंता उसने पुकार ली। अर्जुन भी चिंता में पड़ गया है। चिंता पैदा ही कर्ता होने के ख्याल से पैदा होती है, कर्म से चिंता नहीं होती। आप कहेंगे मैं अगर युद्ध न करूं तो युद्ध बंद हो जाएगा, शांति छा जाएगी। उसे ऐसा लग रहा है कि वही निर्णायक है। कोई निर्णायक नहीं है, समष्टि निर्णायक है, नियति निर्णायक है। इसलिए कृष्ण उसको कहते हैं कि तू कर्ता को छोड़ और कर्म को चलने दे। निष्पाप बता के उसे वे जो दूसरी बात कहते हैं वो निष्पाप में ले जाने वाली है। पहले उसे कहते हैं तू निष्पाप है, और फिर वो जो दूसरा वक्तव्य देते हैं
वो समस्त पापों के बाहर ले जाने वाला है। वे निष्पाप कह के चुप नहीं हो जाते, वे निष्पाप बनाने के उसके साथ ही दूसरी बात उन्होंने कही, त्याग नहीं साक्षात्कार को ले जाता। क्यों नहीं ले जाता त्याग साक्षात्कार को? नहीं ले जाता इसलिए कि हम परमात्मा के सामने सौदे की हालत में खड़े नहीं हो सकते, बार्गेनिंग नहीं हो सकती, खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। त्याग नहीं, समर्पण, इस पर आगे हम बात करेंगे। त्यागी कभी समर्पित नहीं होता, त्यागी आदमी कभी समर्पण नहीं करता। वो तो कहता है कि मेरे पास कारण है कि मैंने इतना छोड़ा, अब मुझे मिलना चाहिए। समर्पण तो वो करता है जो कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं जिसके काल में ये बात आ जाती है कि मैं असहाय हूं, टोटल हेल्पलेस हूं, मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ भी नहीं है परमात्मा को देने को। रो सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, पुकार सकता हूं, दे तो कुछ भी नहीं सकता। जो इतना दीन, इतना दरिद्र, इतना असहाय, इतना बेसहारा पुकारता है, वो समर्पित हो जाता है, वो साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है। त्यागी की तो अकड़ होती, वो बेसहारा नहीं होता, उसके पास तो बैंक बैलेंस होता त्याग का। कहता है कि ये मेरे पास है, इतना मैंने छोड़ा है, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतना मकान, कहां हो, बाहर निकलो, त्याग पूरा कर दिया है। कहेंगे कैसे? अगर उनसे आप कहें आपने कुछ छोड़ा है तो वो कहेंगे कभी कुछ पकड़ा क्या था, छोड़ेंगे कैसे? खाली हाथ है, हमारे पास कुछ है नहीं। हम सिर्फ खाली हाथ ही परमात्मा के चरणों में रखते हैं। और ध्यान रहे, जो भरे हाथ परमात्मा के सामने जाता है वो खाली हाथ लौट आता है, और जो खाली हाथ जाता है उसके हाथ भर दिए जाते हैं। आज इतना ही, फिर कल हम बात करें।